अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं किंजा बशीर। मैं हूं हिरा जावेद बट हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दे, टंडूवाला यार में पेशी पर आने वाले 3 अफराद कत्ल, 4 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टंडूवाला यार के गांव गोलू मीर जत से 7 अफराद पेशी पर जा रहे थे कि अचानक नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टंडूवाला यार में पेशी पर आने वाले 3 अफराद कत्ल, 4 जख्मी हो गए। उधर कश्मोर के यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों का रश बढ़ गया। स्टोर से 2 किलो चीनी खरीदने पर 200 रुपए की दूसरी अशिया खरीदना लाजमी करार, वरना चीनी नहीं मिलेगी। शहरी परेशान। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे इकरार अली फराज से। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मोर के यूटिलिटी स्टोर पर, जो माह रमजान करीब आते ही लोगों को खरीदार करना शुरू हो गई है। मगर यूटिलिटी स्टोर पर एक यहाँ पर शर्त कायम कर दी गई है। यहाँ पर 200 से लेकर 300 तक जो खरीदारी और एक्स्ट्रा की जाएगी, उसके साथ ही उनको चीनी दी जा रही है, वरना उनको चीनी नहीं दी जा रही और घी भी नहीं दिया जा रहा उनका। आइए मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद शहरियों से बात करते हैं तो उनका क्या कहना है, उनको कितनी तकलीफ महसूस हो रही है। जी आप बताइएगा, आप जी बिल्कुल, हम तो यहाँ पे चीनी खरीदने आए। जब यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे यूटिलिटी इंचार्ज का यही कहना है कि अगर आपको चीनी खरीदनी है तो उसके साथ 200 से 300 की एक्स्ट्रा आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। अभी हम सोच रहे हैं, हम गरीब आदमी अगर चीनी लेने आए हैं तो 200 लेके आए यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पर, रिलीफ हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 300 की डिमांड की गई है तो 300 का एक्स्ट्रा सामान ले। अभी 500 के सामान कहाँ से लेंगे? हुकूमत को चाहिए कि जो ये शर्त है चीनी के साथ दीगर अशिया लेने की, इसको ख़त्म किया जाए ताकि हम गरीब आदमी को रिलीफ तो मिल सके। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दी जाए। हम तो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, 150 से लेकर 200 तक और ख़रीदारी हम कैसे कर सकते हैं। जैसे जो हम सिर्फ चीनी खरीदना आ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज कर। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जिला इंतजामिया की हिदायत पर रायवन मॉडल बाजार में रमजान बाजार लग गया, जहां 13 अजनास पर सब्सिडी दी गई। 65 रुपए फी किलो में चीनी फराहम की जा रही है, जबकि इसी तरह आटा, दालें, सब्जियां और फल सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। इंतजामिया की तरफ से रमजान बाजार लगवा दिया गया है। रमजान बाजार में जो खुसूसी पैकेज है उसमें सहूलत, सस्ता सब्जी, फ्रूट और चिकन मुहैया है। इसके अलावा इंडस्ट्री कॉमर्स डिपार्टमेंट में मॉडल बाजार ने सीनियर सिटीज़न कैंप कायम किया है। इसमें 60 साल से ज़ायद अफराद को बिठा के उनका सामान खुद इंतजामिया खरीदो फरोख्त करके उनके घर तक मुहैया करवा रही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से शहर रायवन में रमज़ान बाज़ार एक्टिवेट हो गया है, जिसमें ग्रीन चैनल, चीनी की स्टॉल, आटे की अवेलेबिलिटी है। इधर जो खरीदारी लोग कर रहे हैं वो इससे मुतमईन है। रहती नरखों पे सामान इधर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक की आमद के साथ खानेवाल में सस्ता रमजान बाजार लगा दिया गया। सस्ता रमजान बाजार में हुकूमत पंजाब के जानिब से अशिया खुरनोश की 13 अशिया पर सब्सिडी दी गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से अदनान रसूल। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल का सस्ता रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाया गया। खानेवाल के शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आई भी है और हुकूमत पंजाब की जानिब से जो सस्ता रमज़ान बाज़ार है, इसमें 13 किस्म की अशिया पर 25% जो सब्सिडी दी गई है, जिसमें घी है, चीनी है, आटा है, उसके साथ साथ गोश्त है, फ्रूट है, सब्ज़ी है, इनके ऊपर यह सब्सिडी दी गई है। खानेवाल के शहरी यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोरोना सुपीज़ के हवाले से बात की जाए तो खानेवाल के शहरियों को कोरोना सुपीज़ पर अमल दरामद करा जो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर 2 वॉक थ्रू गेट लगाए गए। खानेवाल के शहरी वॉक थ्रू गेट से आते हैं तो उनको मास्क और सैनिटाइज़र के हवाले से बताया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, खानेवाल के शहरियों के लिए पंखों का और बैठने का बेहतरीन किस्म का इंतज़ाम किया। खानेवाल के शहरी को पीने के पानी का इंतज़ाम किया गया। खानेवाल के शहरी यहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं और खानेवाल के शहरी आए यहाँ पर ख़रीदारी करें और सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया, आए ख़रीदारी करें ताकि यहाँ से वो अपनी महंगाई को और अपने बजट को कम कर सकें। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं और उसके साथ हुकूमती विजन के मुताबिक आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए रमजान बाजार कायम किए गए हैं, जहां पर आवाम को आम बाजार से 20 से 25% रियायती निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया मुहैया की जा रही हैं। मजीद देखते हैं भक्कर से सैफुल रहमान सैफ की ये रिपोर्ट।
हुकूमती विजन के मुताबिक आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए रमजान बाजार कायम किए गए हैं, जहां पर आवाम को आम बाजार से 20 से 25% रियायती निरखों पर अशियाए जरूरिया मुहैया हो सकेंगी। ये बात डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने रमजान बाजार के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताई। इस मौके पर उनके हमरा अंजुमन ताजरान और थैलीसीमिया केयर ट्रस्ट के सदर शेख मोहम्मद अयूब, ADCG अब्बास रजा नासिर, असिस्टेंट कमिश्नर अनवर अली कांजू और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। उनका कहना था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट बखर में जो 9 रमज़ान बाज़ार हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। इन रमज़ान बाज़ारों में गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है वो चीनी और आटे पे है। आटा जो है हमारा 375 पर 10 kg का बैग अवेलेबल है, अबंडेंट सप्लाई है। इस तरह चीनी जो है वो 65 रुपीज़ पर kg जो है वो अवेलेबल है। बाकी एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पे जो है वो 25% जो है वो मार्केट से कम प्राइस पे सब्जियां अवेलेबल हैं। करियाना जो है हमारा मार्केट से 5 से 10 रुपये हम कम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अल्लाह के फजल से हमारा इधर बड़ी अच्छी तरह से चल रहे हैं रमज़ान बाज़ार। लोगों के हवाले से भी कंप्लेंट सेल भी यहाँ पे इस्टेब्लिश है। अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकता है। कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लोगों को रमज़ान में एक रिलीफ देने के लिए, और यहाँ पे मैं अपने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो अंजुमन ताजरान हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हों, पुलिस डिपार्टमेंट 111122 हो जाए, हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो जाए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कावश में हमारा साथ दिया। जितने भी अरेंजमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये एक मॉडल बाज़ार है रमज़ान बाज़ार, और हम इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को मार्केट से बड़ी हद तक मार्जिन मिले और उनको सस्ती और मेयारी अशिया मिले। रेट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, मार्केट से कम है। वी आर सेटिस्फाइड, आवाम भी सेटिस्फाइड है। सस्ते रमजान बाजारों के क़याम से माह रमजान में सफेद पोश तबके को खातिर खा रिलीफ मुयसर आएगा। कैमरामैन गुलाम यासीन खोखर के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे, भक्कर। उधर हासिलपुर में भी रमजानुल मुबारक के मौका पर सिक्योरिटी के इंतजामात अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके, जिसकी वजह से शहरियों में तफ्तीश की लहर पाई जा रही है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे वसीम बुखारी। जी बिल्कुल, माह सयाम की आमद और मैं इस वक्त DSP सर्कल ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता कल 5 उलमा कराम से मीटिंग की गई और माह सयाम के सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई। लेकिन ताहाल सिक्योरिटी प्लान जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। इस हवाले से DSP सर्कल जमशेद अख्तर साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ताहाल सिक्योरिटी प्लान जो है वो इशू नहीं हो सका। गवर्नमेंट सुस्त रवि का शिकार है, इदारे सुस्त रवि से काम कर रहे हैं। उलमा इकराम और शहरियों में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फौरी तौर पर हुकूमत वक्त को इस पर नोटिस लेना चाहिए। शहर में मदारस और मसाजिद की बात करें तो 40 से 45 यहाँ पर मसाजिद और मदारस हैं, जहाँ पर तरावी का अहतमाम और जो सहरी रफ्तारी का जो अहतमाम वो किया जाता है और बड़ी तादाद में जो है नमाजी शिरकत करते हैं। नमाजियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताहाल कोई सिक्योरिटी प्लान इशू नहीं किया गया, जिस पर मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए और बेहतरीन सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी करके शहरियों को। यहाँ आपको बताएं कि जहानिया में वज़ीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खानदानों में इमदादी रकूम का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी जानिब इंतजामिया की तरफ से नाकिस इंतजामात की वजह से कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन। बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जैसा कि कोरोना वायरस के हवाले से तीसरी लहर तेज़ी से जारी है, जिससे कोरोना वायरस के मरीजों में रोज़ इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम में आई हुई ख़वातीन यहाँ ज़िलो ख्वार हो रही हैं। यहाँ किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है और SOPs की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और जब हमारी ख़वातीन से बात हुई तो इनका यही कहना कि हम 3 दिन से यहाँ ज़िलो ख्वार हो रही हैं, यहाँ सिक्योरिटी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है और अमला भी बदतमीज़ है और जानबूझकर यहाँ रश किया जा रहा है। और इन्होंने इंतज़ामिया ने गफलत का मुजाहरा ये किया है कि इन्होंने सिर्फ एक सेंटर कायम किया जिससे तहसील भर की सैकड़ों ख़वातीन यहाँ जमा हुई हैं। और जब हमारी इनके अमले से बात हुई तो इनका यही कहना कि रश की वजह से यहाँ कोरोना वायरस की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और ख़वातीन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया है कि यहाँ सेंटर की तादाद बढ़ाई जाए और इन्हें आराम से और तरतीब के साथ इन्हें एहसास कफालत प्रोग्राम। रुक करेंगे खानगढ़ का, जहां पे एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से दूर दराज से आए खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद असलम।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानगढ़ के एक निजी बैंक की ATM मशीन पर, जहाँ पर एहसास कफालत प्रोग्राम के पैसे निकलवाने के लिए ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इंतज़ामिया की जानिब से खानगढ़ में वाहिद एहसास कफालत सेंटर को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से दूर दराज से आई हुई बुजुर्ग ख़वातीन को पैसे निकलवाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि निजी बैंक के बाहर रश की वजह से कोरोना SOPs को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है, ना ही मास्क का इस्तेमाल है और ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो मकामी पुलिस की जानिब से मौका पर एक पुलिस का एहलकार भी मौजूद नहीं है जो हालात को कंट्रोल कर सके। दूर दराज से आई खवातीन ने DC मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि खानगढ़ में एहसास कफालत सेंटर को दोबारा बहाल किया जा सके। में एहसास कफालत सेंटर में रकम कटौती की शिकायत पर DC कश्मीर का अचानक दौरा आवाम की शिकायत सुनी और SOPs पे अमल करवाने की हिदायत कर दी। उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, मुझे शिकायतें मिली है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। कनकोर में गया हूँ, घोसपुर गया हूँ, उसके बाद करमपुर गया हूँ, अभी यहाँ पर आया हूँ। तो इनका नेटवर्क थोड़ा स्लो है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि SOPs पे फॉलो। और मुझे शिकायतें मिली हैं कि इलीगल कटौती हो रही है, तो इस पे ऊपर मैंने आज कनकोर में एक बंदे को अरेस्ट किया है। तंगवानी में मैं अभी आया हूं, तो यहाँ पर देखता हूं अगर कोई शिकायत मिली तो इंशाल्लाह मैं एक्शन लूँगा। सर, बाल चल रहे हैं, उसके भी लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बाहर उसमें मेरी गुजारिश ये है कि आप हमें कोई सबूत दे दें तो डेफिनेटली हम एक्शन लेंगे इनके ऊपर। ठीक है, आप ऐसी साहब को बता दें, मुझे बता दें कि भाई ये खुद ने देखा है तो SOPs के। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर है, देखें ना, यहाँ पर अभी ये औरतें हैं और इनकी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कहरोड पक्का में शहर की मेन शाहराह मेलसी चौक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़कों की खस्ता हाली की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। टूटे हुए रोड्स की वजह से गाड़ियों की हालत खस्ता हाल है। शहरियों का रोड ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। उस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे TV टुडे मुश्ताक झिल्लन से। जी मुश्ताक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ दुनियापुर रोड मेलसी चौक के करीब। रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। इसी हवाले से यहाँ पर दुकानदार और जो शहरी हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, यहाँ पर हादसात हो रहे हैं। इसी हवाले वो सरापा एहतजाज हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कितने दिन से ये सूरत हाल है, या क्या हो रहा है? क्या इंतज़ामिया को आपने आगाह किया है? जी कई दफ़ा आगाह कर चुके हैं। 3-4 साल से मुसलसल ऐसे ही रोड टूट फूट का शिकार है। यहाँ ना तो कोई सीवरेज का पानी निकलने का मसला हम जो है वैसे रुका हुआ है काफ़ी अरसे से, वो तो पिछले 30 सालों से है। सीवरेज है ही नहीं, और बारिश आ जाए तो यहाँ 2-3 दिन के लिए पानी खड़ा हो जाता है। और यहाँ जो ट्रैफिक गुजर रही है वहाँ से बड़े बड़े पत्थर उड़कर लगते हैं, कई लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। और कई दफ़ा जो है ना यहाँ मोटरसाइकिल और कारों के हादसात हो चुके हैं। पिछले 2 दिन पहले भी एक आदमी यहाँ जो है ना ट्राली के नीचे आकर मर गया है मोटरसाइकिल पे, और इसी रोड स्लिपिंग की वजह से। और यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है, मिट्टी बहुत धूल उड़ रही है। मुझे खुद जो है ना नज़ला और खांसी बुखार हो रहा है इसी धूल की वजह से। यहाँ पर काम करने वाले जो लड़के हैं रोड पर बैठकर काम करते हैं, तो जो ट्रैफिक भारी गुजरती है बड़े बड़े पत्थर उड़कर लगते हैं। कई दफ़ा लड़के जो है ज़ख्मी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। एक नौजवान जो है जान की बाजी हार चुका है। इंतज़ामिया जो है यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरती है। यहाँ से मुश्ताक झिल्लन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको बताएं कि रुकनपुर में सरदारगढ़ और हाजीपुर को मिलाने वाला अहम रोड खस्ताहाल और टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर चलने वाली गाड़ियाँ खटारा बन चुकी हैं। मजीद तफसील रुकनपुर से नादिर अली बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुकनपुर के नवाही इलाके सरदारगढ़ और हाजीपुर को मिलाने वाले मसरूफ तरीन रोड पर, जो रोड टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर चलने वाली तमाम गाड़ियाँ, एम्बुलेंस वगैरह जो 1 मिनट का सफर होता है वो 10 मिनट में तय करती हैं, और गाड़ियाँ टूट फूट का शिकार हो गई हैं। इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रोड को टूट फूट का शिकार हो गई है। धूल मिट्टी उड़ना मामूल बन चुकी है। यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ जो इस पे चलती हैं खटारा बन चुकी हैं, और हमें 1 मिनट का सफ़र भी 10 मिनट में तय करना पड़ता है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस रोड को मुरम्मत कराया जाए। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि यहाँ पर चलने वाली गाड़ियाँ खटारा हो चुकी हैं, और इनकी आला हुकाम से अपील है कि इस रोड को मुरम्मत कराया जाए ताकि आने जाने वाले शहरी।
दूसरी जानिब मंडी बहाउद्दीन में भी हुकूमत पंजाब की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने 4 सस्ते रमजान बाजार कायम कर रहे हैं, जहां पर आटा, चीनी और अशिया खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी जारी है। इस पर हमारे ब्यूरो चीफ मुदस्सर अवान ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विज़न और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर मंडी बहाउद्दीन में अवाम को माह सियाम में सस्ती अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी और खुसूसन चीनी 65 रुपये फ़ी किलो और 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में फराहमी का सिलसिला फालिया, मलकवाल और मंडी बहाउद्दीन में लगाए जाने वाले रमज़ान बाज़ारों में शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर शहरियों की कसीर तादाद ने रमज़ान बाज़ार का रुख किया है। रमज़ान बाज़ार में आया हूँ सौदा लेने के लिए। यहाँ से आटा मैंने लिया 375 रुपये का और चीनी यहाँ से मुझे 65 रुपये किलो के हिसाब से लिया। 2 किलो चीनी लिया मैंने 130 रुपये की। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने रमज़ान पैकेज यहाँ पे शुरू किया। रमज़ान बाज़ार आई हूँ और बाज़ार से निस्बत इधर तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और चीनी भी अच्छी मिली है। 130 की 2 किलो मुझे मिली है और दूसरी चीज़ें भी सही हैं, अच्छी हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से रमज़ान बाज़ार में दी जाने वाली सब्सिडी और किए गए इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना था। मंडी बहाउद्दीन में हमने 4 रमज़ान बाज़ार इस्टेब्लिश कर दिए हैं 9 तारीख से और अभी ये फुली फंक्शनल हैं सारे। यहाँ पे आटा जो है वो 375 रुपये में 10 kg बैग है और बाहर 430 रुपये है और चीनी जो है वो 65 रुपये में है और बाहर ओपन मार्केट में 83 है। सो ये ह्यूज सब्सिडी है आटे और चीनी के ऊपर, जिसकी वजह से आपको अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ और पब्लिक का रिस्पांस देखें आप कि रश लगा हुआ है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं और लोग पीपल आर वेरी मच सेटिस्फाइड। और ये सिर्फ चीनी और आटे पे सब्सिडी नहीं है, ये हर चीज़ की जो कीमत है वो 10 से 15% है और जो हमारी एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है वहाँ पे 25% जो है वो हर चीज़ जो है वो सस्ती है मार्केट से, क्वालिटी भी बेहतर है और पब्लिक का रिस्पांस जो है वो खुद इस बात का सबूत है कि रमज़ान बाज़ार के अंदर चीज़ें बहुत सस्ती हैं और बहुत मेयारी हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ार बिलाशुबा अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर अवान, TV टुडे न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। आवाम के लिए खुशखबरी, डबल सेंचुरी क्रॉस करने वाला टमाटर अब 10 रुपये किलो में दस्तयाब है। जी हाँ, जहां मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरपा है, वहीं टमाटर 10 रुपये किलो हो जाना एक करिश्मा लगता है। इसी पर बात करते हैं ठट्टा से हमारे नुमाइंदे सादाम हुसैन सब स्पोर्ट्स से। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ ठट्टा की टमाटर मंडी में। इस साल जो है वो टमाटर का रेट ना होने की वजह से ठट्टा की मंडी में जो है वो 10 रुपये किलो टमाटर फ़रोग हो रहा है, जबकि ठट्टा की जो सब्ज़ी फ़रोश है वो उसको 20 रुपये किलो जो है वो फ़रोग कर रहे हैं। हर साल माह रमज़ान में जो टमाटर का रेट जो होता है वो 200 रुपये किलो होता है, लेकिन इस माह रमज़ान में जो है शहरों को जो वो सस्ते दामों में टमाटर मिल सकेंगे 20 से 30 रुपये किलो। जब हमारी काश्तकारों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि इस साल टमाटर का रेट ना होने की वजह से हमें शदीद नुकसान हुआ है। जी उधर सूबा सिंध के इलाके काछू में सैलाब के मुतासरीन 10 माह से बगैर किसी छत के खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं रांचन जमाली। काछू में आए सैलाब को 10 माह से भी ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन हुकूमत और फिलाही काम करने वाले NGOs की जानिब से असल मुतासरीन को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। मिलने वाले फंड्स भी मनपसंदों को मिलने लगे, जिस पर टंडो रहीम खान के नवाही गांव मासूम शाह के सैलाब मुतासरीन ने अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फरियादें करते हुए कहा कि सैलाब बहुत आया था, पूरे 8 महीने हो गए हैं, अभी भी कोई इंतज़ाम नहीं है। ये जो छोटे छोटे से बच्चे हैं धूप में खड़े हुए हैं, इसके सर के ऊपर कोई छांवा नहीं है। बहुत हम तकलीफ़ में हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, अभी तक मिला नहीं है। जो भी मिला है बड़े बड़े लोगों को। देखिए आप देख रहे हैं हम इधर वाई पांदी सिटी जो है ना इससे नज़दीक हैं, सैलाब मुतासिर हैं, हमें कुछ भी अभी तक नहीं मिला। जो भी मिला है वडेरों को मिला है और अपने को मिला है, जो थर्दीप वालों से ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप हैं, उनको ही मिला है। हम इधर जो सारे हैं इनको मिलना चाहिए, इनकी मदद की जाए और इनका ख्याल किया। जो है सैलाब मुतासरीन हैं, हमारे को 8 महीने हो गए, तकरीबन 9 महीने होने को आए हैं। इस 8-9 महीनों में हमारी किसी ने भी मदद नहीं की और ये हमारे बच्चे, हमारे ये बूढ़े, ये जो कुछ जवान है, सब धूप में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो गंदम की फसल की जाती है उसमें भी हमने जो मजदूरी मड़ी करके कुछ लाए हैं वो पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए। अभी हमारे को छप्पर छाँव नहीं है जो हमारे कुछ घर बन जाए। हमारे को ये 10 महीने होने को है, हमारे को घर नहीं मिला। ये मासूम शाह महिला जो
बहुत मुतासिर हैं। बड़े बड़े आदमी हैं, उन बड़े आदमी के बड़े जो भी हैं वो खा जाते हैं, वो उनके आगे आते हैं। हमारे इस इलाके में कुछ भी नहीं मिला। तो बस गुजारिश है कि इस बहुत मुतासिरीन को कुछ भी करके जल्द से जल्द इनकी मदद की जाए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, DCO दादू और अपने हलके से मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया कि हमारी मदद की जाए और NGOs की करप्शन का नोटिस लिया जाए। कैमरामैन मदद अली के साथ रंजन जमाली, TV टुडे, टंडोरी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबा सिंध के शहर जूही से ताल्लुक रखने वाले शायान लगारी ने 13,000 फुट की बुलंदी से जंप लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नूर मोहम्मद नूर चांडियो। दादू के नौजवान ने 13,000 फुट बुलंदी से दुबई में जहाज से जंप लगाकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। शायान लगारी यूनाइटेड एसोसिएशन पैराशूटर लाइसेंस रखने वाला पहला पाकिस्तानी नौजवान है जिसका ताल्लुक जोही सिंध से है। नौजवान अब तक सैकड़ों मुकाबलों में हिस्सा ले चुका है। पाकिस्तान का पहला सिंधी नौजवान जो 1992 में रोजगार के लिए दुबई गया था, जहां यूनाइटेड स्टेट पैराशूटर एसोसिएशन से ए लाइसेंस हासिल करने का एजाज भी हासिल है। मेरा नाम शायान सिंधी है और मैं दादू से बिलोंग रखता हूं और मैं सिंध का पहला सिंधी स्काई डाइवर हूं। इस टाइम मैंने UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अपना ए लाइसेंस कंप्लीट करके उसके बाद भी मैंने 11 जो हैं सोलो जंप्स किए हैं और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का कि मैं सिंध का पहला सिंधी स्काई डाइवर हूँ। मुझे तो स्काई डाइविंग का शौक़ तो बचपन से था। तकरीबन 2002-2003 में मैंने नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे कुछ वीडियोस देखी थी तो उनसे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ था और इस टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना कोर्स कंप्लीट करके मैं स्काई डाइवर बन चुका हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अनकरीब कोविड के बाद जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इसके इवेंट्स वगैरह होते हैं मैं उनमें पार्टिसिपेट करके सिंध का नाम रोशन करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जरूरत इस बात की है कि ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें पाकिस्तान में ऐसी सहूलियात फराहम की जाए ताकि पाकिस्तानी नौजवान अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। मजीद खबरें भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ TV टुडे पे। क्यों ना रूठे रब को मनाया जाए, उसके दर पे अश्के निदामत बहाया जाए। सारी नारे जहन्नम बुझा दी गई, खुल्दे बरी सजा दी गई। रब का खास इनाम आ गया है, बाबरकत माह सयाम आ गया। इश्के इलाही है उन्वान, ये है रियाने रमजान। खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। सहाफत में मेरे 35 साल।
खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां। सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकपतन में नूरपुर के सरकारी स्कूल के तलबा को असातिज़ा ने अखलाकियात की बजाय फहाशी का दर्स देना शुरू कर दिया। वाक़ये की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में दिखाई देने वाले उस्ताद ने एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद कराई और तलबा को दिन भर फहश गानों पर नचाते रहे। पार्टी में अखलाकियात के साथ कोरोना SOPs की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। वाक़ये पर DC ने नोटिस लिया तो CEO एजुकेशन ने स्कूल के 3 टीचर्स को मुअत्तल कर दिया। दूसरी जानिब सरगोदा की तहसील भलोवाल में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि कत्ल का वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखाना लगता है। जी हां, पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। पुलिस जराये के मुताबिक फतेहपुर नून के रिहायशी नुमान अली को कॉलोनी अड्डा भलवाल पर मुखालफी ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाश पोस्टमार्टम के लिए भलवाल अस्पताल पहुंचा दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शरकपुर शरीफ में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई, जिससे 2 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 1 जख्मी हो गया। हादसा शेखुपुरा रोड पर गाजीपुर के करीब पेश आया, जहां बक होने वाले में 10 चक का रिहायशी रहमान और मोहल्ला बत्रेवाला का अली रजा शामिल है, जबकि जख्मी 10 साल अहमद का ताल्लुक भी शरकपुर से बताया गया है, जिसे अपनी मदद आप के तहत THQ अस्पताल शरकपुर पहुंचा दिया गया। अहमदपुर सियाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी, मनशियात फरोशी और नाजायज असलहा रखने पर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरफराज खान विर्क की खसूसी हिदायत पर थाना अहमदपुर सयाल पुलिस की चोरों, मनशियात फरोशों और असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कार्रवाई के दौरान SHO थाना अहमदपुर सयाल हाफिज अब्दुल्ला मुलजिमान पुलिस पर मुश्तमिल खसूसी टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। सवात में पुरानी दुश्मनी पुलिस की वजह से दोस्ती में बदल गई। इलाका मकीनों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सवात थाना बहरीन की हदूद में मलिक महमूद आलिम और सैयद बशीर उस्ताद दोनों फ्रीकैन के दरमियान बांडा आजाद के बिना पर दुश्मनी चली आ रही थी और फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जख्मी और 2 अफराद जाँ बाक हो गए थे। SDPO मदीन शेर हसन खान, SHO बहरीन इस्लाम उल हक और मुअज़्ज़िज़ीन इलाके के कोशिशों की वजह से आज दोनों फ्रीकैन के दरमियान सुलह हो गई है। सवात में कलाम के करीब ट्रक उलटने से खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 15 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाई करते हुए कलाम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी हां, कलाम के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सवात में कलाम अतरूर के करीब ट्रक उलटने से खातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 15 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाई करते हुए कलाम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टंडो मीर अली में दुकान में चोरी की वारदात, चोर दुकान से 3 लाख रुपए ले उड़े, ताजरों का एहतजाज। जल्द मुलजिमान गिरफ्तार करने का मुतालबा। जल्द मुलजिमान गिरफ्तार करने का मुतालबा। टंडो मीर अली में दुकान में चोरी की वारदात, चोर दुकान से 3 लाख रुपए ले उड़े, ताजरों का एहतजाज। जल्द मुलजिमान गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। उधर सरगोदा के नवाही इलाके में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से खौफो हरास फैल गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पुलिस के मुताबिक थाना मर रांझा के इलाके खम 9 में इतवार और पीर की शब शादी की तकरीब में आतशीन असलह से फायरिंग की गई, जिससे पूरे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस भी हरकत में आ गई। डीपीओ जुल्फिकार अहमद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डीएसपी कोट मोमिन से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया है। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मंडी अहमदाबाद में साबिक काउंसलर मुनीर रजा कलिया की डेरे पर फ्री आई कैंप लगा दिया गया है, जहां गरीब नादरा और मुस्तहिकीन का आंखों का चेकअप, मेडिसिन और ऐनकें दी गई हैं। मंडी अहमदाबाद मियां मुनीर रजा कलिया की डेरे पर फ्री आई कैंप लगाया गया, जहां पर सैकड़ों गरीब नादार और मुस्तहिकीन की आंखों का चेकअप किया गया। मेडिसिन और मुफ्त ऐनकें भी लगाई गई। मियां मुनीर रजा ने कहा कि सियासत खिदमत खल्क का नाम है। हमारी सियासत का मकसद ही मुस्तहिकीन की खिदमत है। हमने फ्री आई कैंप लगाकर बिला तफरीक सैकड़ों लोगों की खिदमत की है। इंसानियत की खिदमत ही सियासत है। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी इमरान अहमद से मरकजी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के सदर शर्जील मीर की वफ्द के हमरा मुलाकात में ताजिर बरादरी से जुड़े मसाइल के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। आरपीओ रावलपिंडी ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजर बरादरी का मुल्की मईशत में अहम तरीन किरदार है, जिसे किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। किसी भी माशरे में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर ही मईशत और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा मुमकिन हो सकता है, जिसके लिए हम अपने तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जड़ावाला में पतंगबाजी के शौक ने मासूम बच्चे की जान ले ली। जड़ावाला के मोहल्ला मोहम्मद बे कॉलोनी के रिहायशी अब्दुल वहीद का बेटा 10 हरीब अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था कि पतंग को देखते छत से नीचे गिर गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी पतंगबाजी जारी है। पुलिस पतंगबाजों और पतंग फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। थाना जातली के इलाके सैयद कसरा में बेरान इलाके से नौजवान की नाश बरामद, ड्राइविंग लाइसेंस से शनाख्त हो गई। मंदरा चकवाल रोड पर वाक़या गांव सैयद कसरा के करीब वेरान इलाके से 20 साल नौजवान की लाश बरामद हुई। पुलिस इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची और रेस्क्यू की मदद से लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गुज्जर खान मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाकर कातिल किया गया। नौजवान की शनाख्त मोहम्मद रमजान के नाम से हुई, जो कबीरवाला का रिहायशी है। हल्का पीपी 135 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिर गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का पीपी 135 से एमपीए ने उम्मीदवार चौधरी इफ्तिखार अहमद बूटर साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। इस मौके पर चौधरी इफ्तिखार अहमद बूटर का कहना था कि काफ लीग ने माजी में मुल्क व कौम की बहुत खिदमत की है। आवाम के लिए इनकी वसी खिदमात के एतराफ में शमूलियत इख्तियार की है और उन्हें इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से एमपीए का इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा मिशन आम आदमी को इसका मुकाम दिलाना है। उधर डीपीओ ननकाना बिलाल इफ्तिखार की हदायत पर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेजी से जारी है। थाना वारबर्टन पुलिस ने एक माह कबल कस्बा वारबर्टन में होने वाली शॉप रॉबरी के मरकजी मुल्जिमान अकीर अहमद और दोस्त मोहम्मद को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने रॉबरी के दौरान असलहे के जोर पर मोहम्मद आरिफ की स्वीट शॉप से 10,000 रुपए लूटे और फरार हो गए थे। मुल्जिमान को पेशा वराना महारत और तकनीकी सलाहियतों की बदौलत गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। एडिशनल कमिश्नर नसीराबाद एजाज अहमद जाफिर का मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के दौरान मुख्तलिफ सेंटरों का दौरा नकल को रोकने के लिए हर किस्म के इकदामात को यकीनी बनाए, तैनात अमले को सख्ती से हिदायत कर दी हैं। एडिशनल कमिश्नर नसीराबाद एजाज अहमद जाफर ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के दौरान मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया और इम्तिहानी इंतजामात का जायजा लिया। वहाँ पर तैनात अमले को सख्ती से हिदायत की कि वो नकल के नासूर को रोकने के लिए हर किस्म के इकदामात को यकीनी बनाएं, ताकि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके, क्योंकि नकल के रुझान ने हमारी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तारीख बनाकर रख दिया है।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि साहिवाल महकमा जंगलात के आला अफसरान की मिली भगत से गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए के लगे सरसब्ज दरख्त काट कर बेचने का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के सरसब्ज पाकिस्तान बनाने के ख्वाब की महकमा जंगलात साहिवाल के अफसरान ने धज्जियां उड़ा दी। नवाही गाँव 139 9L नहर 1L 9L आरिफ वाला रोड पाकपतन रोड में लगे मुतअद्दिद सरसब्ज दरख्त महकमे की मिली भगत से काट कर बेच दिए, जबकि एक तरफ तो वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक नए दरख्त लगाकर सरसब्ज पाकिस्तान विजन की तकमील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महकमा जंगलात साहिवाल का अमला अब तक सैकड़ों दरख्त काट के बेचकर करोड़ रुपए कमा चुका है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।